नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिवाइज आईटीआर फाइल करेंगे न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने ये आईटीआर गलत फाइल कर दी है, कुछ मिस्टेक कर दिया है, चाहे टैक्स में हो, चाहे टीडीएस का अमाउंट आपका मिसमैच आ रहा हो 26 ईयर्स से, तो कैसे आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करेंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। असेसमेंट ईयर 21-22 की कैसे रिवाइज आईटीआर को फाइल करेंगे, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, मैं यहाँ पे जो आईटीआर फाइल करने वाला हूँ रिवाइज, वो टीडीएस का मिसमैच है, क्योंकि 26 ईयर्स के अंदर मेरा टीडीएस ज़्यादा आ रहा है और जो रिटर्न फाइल करी है उसमें टीडीएस कम है, जो ऑटोमेटिक उठ के आ रहा है डाटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसकी वजह से जो आईटीआर है वो रिवाइज फाइल करने वाला हूँ। तो चलिए बताता हूँ आपको कैसे आप फाइल करेंगे रिवाइज आईटीआर। देखो, ये है डैशबोर्ड आईटीआर का। इनकम टैक्स साइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो मैंने आईटीआर फाइल करी है उसका स्टेटस दिखाता है कि आईटीआर कौन सी तारीख को फाइल करी है, 29 अगस्त को। ठीक है, आईटीआर वेरीफाई भी हो चुका है लेकिन अभी प्रोसेसिंग में नहीं गया है। ठीक है, तो यहीं पे फाइल रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन आता है, देख सकते हैं फाइल रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी रिटर्न जो है रिवाइज वाली फाइल होगी। तो चलिए बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने फाइल रिवाइज रिटर्न पे क्लिक किया, अभी यहाँ से सेलेक्ट करूँगा असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, ऑनलाइन ले रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ठीक है, इंडिविजुअल है टैक्स पेयर, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, आईटीआर 4 जो है वो रिवाइज फाइल करने वाला हूँ, आईटीआर 4 ले लिया, प्रोसीड विद आईटीआर 4। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में वैलिडेट करते हैं रिटर्न को, दूसरे में कंफर्म और तीसरे में वेरीफाई। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है दोस्तों, ये बोलता है कि आप अपनी आईटीआर यानी इनकम टैक्स की रिटर्न किस वजह से फाइल कर रहे हैं। तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे। पहले ऑप्शन में बोलता है कि जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, क्या आप उस वजह से फाइल कर रहे हैं। या दूसरे ऑप्शन में बोलता है कि क्या आप इनकम टैक्स के सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के 7 प्रोवाइजो को फुलफिल करते हैं, कंडीशंस को। जो 3 कंडीशन बताए उनमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करते हैं, क्या उस वजह से आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला कंडीशन ये है कि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड डिपॉजिट कराया है, एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उस वजह से क्या आप फाइल कर रहे हैं। तो ये इस पर टिक कर सकते हैं। इस पर टिक करने के बाद इसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, या फिर आपने क्या फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सपेंस किया है, या फिर क्या आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करी है प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, तो इसमें से पहले को टिक करके इस वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, या फिर आप अदर्स पर टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं टिक कर रहा हूँ पहले ऑप्शन पे। टैक्सेबल इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। कुछ डाटा ऑटोमेटिक आता है, प्री फिल्ड आता है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है मेरी, ठीक है, जैसे नाम, पैन नंबर, ठीक है, एड्रेस वगैरह। उसके बाद ये है कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। नीचे आ जाएंगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछता है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, जैसे फैंसी अगर फैमिली पेंशन इनकम है तो नॉट एप्लीकेबल होगा। मैं यहाँ पे अदर्स ले रहा हूँ। उसके बाद रिटर्न जो फाइल कर रहा हूँ वो रिवाइज कर रहा हूँ। देख सकते हैं रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं किसके सेक्शन में कर रहे हैं, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5, इसके अंदर रिवाइज रिटर्न फाइल होती है। ठीक है, तो ये रिवाइज रिटर्न ले लिया, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया जो ओरिजिनल रिटर्न थी, और ये इसकी डेट आ गई। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आया जब रिवाइज रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो। उसके बाद नीचे आते हैं, बोलते हैं कि क्या आप न्यू टैक्स रिज्यूम को ले रहे हैं, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। क्या जो रिटर्न है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी द्वारा फाइल है, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से बैंक की डिटेल रिफंड के लिए ये ले लिया हमने। कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, अब ग्रोस टोटल इनकम के बारे में बोलता है तो इस पर क्लिक किया। ग्रोस टोटल इनकम पे तो सबसे पहले सैलरी एग्जेम्पशन के बारे में बोलता है, तो सैलरी इनकम मेरी है नहीं, बिजनेस इनकम है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे, सैलरी इनकम पूछता है, सैलरी इनकम है नहीं मेरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये भी नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाँ, यहाँ से है मेरी इनकम। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नाम देना होगा। तो दोस्तों ये है मेरे पास बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के ज़रिए यहाँ पे हम अपने बिजनेस की डिटेल्स को भरेंगे, जैसे सेल्स, टर्नओवर और इनकम की, और बैलेंस शीट की डिटेल। तो नाम पूछ रहा है तो सबसे पहले नाम को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से नाम को कर देते हैं पेस्ट।
तो मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन है वो गुड्स कैरिज का बिजनेस करता है। सेक्शन 44 AE के अंदर इसकी डिटेल आएगी। ठीक है, इसकी बिजनेस इनकम जो आएगी वो सेक्शन 44 AE के अंदर आएगी। तो यहाँ पे नाम कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, नाम कहाँ से मिल गया, बैलेंस शीट से हमने लिख लिया नाम को। अभी कोड पूछेगा तो फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, ठीक है, सर्विस देते हैं रोड के थ्रू, फ्रेट ट्रांसपोर्ट सर्विस, GTA बोल सकते हो आप। ऐड पे क्लिक कर दिया। अभी नीचे आएंगे, यहाँ पे गुड्स कैरीज जो व्हीकल्स है उसकी डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो मैं यहाँ पे गुड्स कैरीज की डिटेल्स को ऐड कर लेता हूँ। ऐड पे क्लिक किया। सबसे पहले व्हीकल नंबर, अब देख सकते हैं 44 AE के अंदर मैंने यहाँ पे डिटेल बनाई हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉफिट है मेरा और इस प्रॉफिट को 3 अलग अलग व्हीकल में मैंने डिवाइड किया है इक्वली। ठीक है, तो यहाँ से व्हीकल की डिटेल ले लूँगा, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ से ऑन, खुद की व्हीकल है। अगर आपने लीज़ पे लिया है, कमीशन बेसिस पे काम करते हैं तो लीज़ या हायर ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर खुद की है तो ऑन लेंगे। कैपेसिटी कितनी है व्हीकल की, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 टन है और 12 मंथ के लिए थी, पिछले साल मेरे पास ही 12 मंथ आ गया। अभी प्रेजेंटिव इनकम कितनी है, जहाँ पे हमने इनकम ये डिक्लेयर की हुई है 1,51,200, तो 1,51,200 की इनकम डिक्लेयर करी हुई है हमने इस व्हीकल में। ऐड पे क्लिक कर दिया, ये ऐड हो गया दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे, दूसरे व्हीकल को ऐड करेंगे। यहाँ से नंबर कॉपी कर लिया व्हीकल का और ये कर दिया पेस्ट। उसके बाद यहाँ से ये खुद की है, कैपेसिटी 4 टन, 12 महीने के लिए थी मेरे पास, 1,51,200 की इससे इनकम ऑन करी है। ऐड पे क्लिक कर दिया, दूसरी हो गई। तीसरे पे आते हैं, नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ से तीसरे व्हीकल को ऐड कर लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ कर दिया दोस्तों पेस्ट। खुद की है ऑन, कैपेसिटी है 4 टन और 12 महीने के लिए मेरे पास थी। 1,51,200, ऐड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तीनों व्हीकल की डिटेल्स को ऐड कर लिया हमने। 4,53,600 टोटल इनकम आ गई हमारी यहाँ पे एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देख सकते हैं 4,53,600। ठीक है, अभी क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है इसको। ऐड पे क्लिक करेंगे, बिजनेस इनकम हमारी ऐड हो गई। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से और कोई इनकम नहीं है, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है। कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, 2 स्टेप कंफर्म हो गया। तीसरे स्टेप में बोलता है डिस्क्लोजर या एग्जाम्प्ट इनकम की डिटेल देनी होगी, इस पर क्लिक कर लेते हैं। डिस्क्लोजर को दे देते हैं। सबसे पहले डिस्क्लोजर में आता है फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यानी यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल को ऐड करना होगा। ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये बनाया हुआ है नीचे बैलेंस शीट, हमने ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल को कॉपी कर लेते हैं, ये है मेंबर्स कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के बाद है नीचे सन्ड्री क्रेडिटर, ये सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे है दोस्तों, तो ये ले लेता हूँ मैं सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, 26,48,597। अब आ जाते हैं फिक्स एसेट से पहले, तो फिक्स एसेट्स को कॉपी कर लिया, यहाँ से फिक्स एसेट्स ले लिया हमने। इन्वेंट्री 0 है। सन्नी डेटर की बात करें तो सन्नी डेटर भी 0 है। नीचे आ जाते हैं, उसके बाद है यहाँ पे बैलेंस बैंक, बैलेंस विद बैंक, तो उसको कॉपी कर लिया, बैलेंस विद बैंक को यहाँ ले लिया हमने। उसके बाद नीचे आ जाता है, ये बोलता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास ये रहा, इसको कॉपी किया, कैश इन हैंड ये ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद नीचे बोलता है अदर एसेट्स, अदर एसेट्स यहाँ पे ले लेते हैं अदर एसेट्स को, ये कॉपी कर लिया अदर एसेट्स को। और लोन एंड एडवांस में ये लेते हैं एडवांस टू कस्टमर वाला अमाउंट। ठीक है दोस्तों, 26,48,597। एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल सेम है, डिफरेंस नहीं है। ये देखें, दिखाता हूँ आपको, सॉरी, टोटल लाइबिलिटी और ये टोटल एसेट्स। ठीक है, अभी जो जीएसटी के अंदर आपकी टर्नओवर है उसकी डिटेल आप देंगे, तो सबसे पहले जीएसटी नंबर लिखना होगा। चलिए जीएसटी नंबर को लिख लेते हैं। जीएसटी नंबर लिख लिया। अब जीएसटी वाली जो टर्नओवर है वो लिख लेते हैं। ये दोस्तों जीएसटी वाली टर्नओवर लिख लिया हमने। अभी क्या करना है, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर दिया।
ऐड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद कंफर्म कर देंगे दोस्तों। कंफर्म कर दिया, बाकी और इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं, जो डिटेल्स जानी थी वो दे दिया हमने। डिडक्शन के बारे में बोलता है कि डिडक्शन कितना कितना आपका, अगर कोई आपका डिडक्शन है जैसे ETC के अंदर, ETG के अंदर, तो वो डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन वाली वीडियो मैंने बताया हुआ कि डिडक्शन कौन कौन सा आप ले सकते हैं, तो इसके लिए आप पुरानी वीडियो जाके मेरी देख सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, मेरा यहाँ पे और कोई डिडक्शन है नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे, 80D का डिडक्शन पूछ रहा है ये, और 80G का डिडक्शन, ये भी नहीं है हमारा। कंफर्म पे क्लिक कर दिया। नीचे आएंगे, उसके बाद ये है टैक्स पेड की डिटेल। ठीक है, टैक्स पेड की डिटेल मीन्स हमारा जो TDS कटा है वो ऑटोमेटिक उठ के आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे है 2477 का अमाउंट। शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनकम ऑफ हेड सेलेक्ट करना होता है, जो कि सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं हेड ऑफ इनकम, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं करोगे तो वैलिडेशन पे एरर बोल देगा। तो पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा इसमें एरर क्या है, क्योंकि अमाउंट जो है 26 AS में TDS का ज़्यादा आ रहा है। इसको ले लिया और यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे। पहले हेड ऑफ इनकम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हेड ऑफ इनकम ये है मेरी, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेव पे क्लिक किया, पहला कर लिया एडिट। नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर शो डिटेल पे जाएंगे, दूसरा एडिट कर लेते हैं। इस पर टिक करके यहाँ से एडिट का बटन मिलता है, इसको भी हेड ऑफ इनकम यहाँ देनी होगी। तो ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, फिर शो डिटेल पे जाएंगे, दूसरा हो गया। तीसरे पे आते हैं, ये है तीसरा, और यहाँ से टिकिंग एडिटिंग का ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक कर दिया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से हेड ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ले लिया। सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ से शो डिटेल्स पे गए, नीचे आ गए और यहाँ से ये टिक किया, और उसके बाद एडिट पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया हेड ऑफ इनकम, ये रहा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेव पे क्लिक कर दिया। शो डिटेल्स पे आ जाते हैं। शो डिटेल्स पे आने के बाद देखते थे सब में सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मेरा कौन कौन सा TDS का अमाउंट आ गया है और कौन सा नहीं आया है। दोस्तों यहाँ पे 210 का एक TDS का अमाउंट है, वो नहीं आया है, जबकि 26 AS में वो दिखा रहा है। तो ऐड अनदर डिडक्टर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे डिडक्टर का नंबर 10 नंबर लिखना होगा जिसने TDS मेरा डिडक्ट किया है। 10 नंबर ले लिया। 10 नंबर लेने के बाद TDS कितना डिडक्ट हुआ है वो लिख लेंगे। ग्रोज अमाउंट कितना है, ग्रोज अमाउंट है यहाँ पे 28,000 का है। हेड ऑफ इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है। ठीक है, ऐड पे क्लिक कर दिया। जो TDS कटा है हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो यहाँ लिखना होगा। ठीक है, वो लिख दिया हमने। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैंने एज पर 26 AS के हिसाब से लिखा है। तो अब जो TDS का अमाउंट हो गया 2687 रुपये हो गया। ठीक है, इतना मेरा डिडक्ट हुआ है एज पर 26 AS के हिसाब से। 2687 ले लिया, कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ से टोटल लायबिलिटी जो है, टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पे आएंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 10,180 का टैक्स बन गया, जहाँ पे मेरे को रिबेट मिल जाता है 10,180 का रिबेट मिल गया। नीचे स्क्रॉल किया, कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे आएंगे, ये नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं 2690 रुपये हैं एलिजिबल रिफ़ंड के लिए। इतना अमाउंट मेरा रिफ़ंड हो जाएगा। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं SSC को सेलेक्ट करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। तो जो रिटर्न है ITR है, ITR का प्रीव्यू दी जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं ये है ITR का प्रीव्यू, ITR 4 सुगम असेसमेंट ईयर 21-22 की। ठीक है, ये है बेसिक डिटेल जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से ये है 4,53,600 का अमाउंट। नीचे स्क्रॉल किया और ये हो गया 2690 का अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो वैलिडेशन पे क्लिक कर लिया,
देख सकते हैं वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया, कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर होता तो यहाँ पे वैलिडेट नहीं होता। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ई वेरीफाई करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे आधार ओटीपी का आधार ओटीपी से वेरीफाई करूँगा। तो इसको सेलेक्ट कर लिया आधार ओटीपी पे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ से जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जो फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ लिखना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। सो दोस्तों, ये हमने ओटीपी वैलिडेट कर लिया। अभी सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, रिटर्न हमारी यहाँ से सबमिट हो जाएगी। देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी रिटर्न वेरीफाई हो गई और सबमिट हो गई। ये आ गया फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। तो यहाँ से जाऊँगा फाइल पे, ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न पे और व्यू ई फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जो हमने रिवाइज रिटर्न फाइल करी है वो दिख जाएगी। देख सकते हैं ये करी है, ये है ओरिजिनल रिटर्न, ये है रिवाइज रिटर्न, ठीक है। ये हमने फाइल करी है 1 तारीख को यानी आज, और ये फाइल करी थी 29 अगस्त को। आईटीआर सेम है लेकिन रिवाइज फाइल करी है, टीडीएस के वेरिएशन की वजह से फाइल करी है, ठीक है। अभी यहाँ से डाउनलोड रिसीट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रिसीट्स है वो हो जाएगी डाउनलोड रिवाइज वाली। तो दोस्तों, ऐसे आपको रिवाइज आईटीआर रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।